Hello and welcome to lecture 20 of the physical geography for APSC क्रैश कोर्स। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका सीजनल विंड्स और सेकेंडरी विंड्स के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में लेक्चर 19 में हमने विंड्स को स्टार्ट किया था। विंड्स किसको बोला जाता है? आपका ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, किसी जगह में हाई प्रेशर हो जाता है, किसी जगह में लो प्रेशर, तो एयर का जो मूवमेंट होता है उसी को विंड्स बोला जाता है। ठीक है, और ये जो विंड्स होता है ये मेनली तीन टाइप होता है। एक होता है आपका प्राइमरी विंड्स, ठीक है, और प्राइमरी के अंदर आता है दैट इज ट्रेड विंड, उसके साथ साथ आपका वेस्टार्लीज, उसके साथ साथ आपका पोलर स्टार्लीज, और सेकंड जो विंड होता है दैट इज आपका रीजनल विंड, जिसको आपका बोला जाता है सेकेंडरी विंड। और यही सेकेंडरी विंड को आज हम डिस्कस करेंगे और इसका एग्जांपल है दैट इज मॉनसून। ठीक है, तो आज हम मॉनसून को डिस्कस करेंगे, कारण मॉनसून क्या होता है हमारा इंडिया में ब्लो होता है। ठीक है, तो ये जो मॉनसून होता है इसका अरबिक नाम मौसम से आया है, क्योंकि अरब वाले इसका नाम दिए हैं। तो ये मॉनसून क्या होता है हमारा इंडिया एज वेल एज आपका ये थाईलैंड, म्यांमार, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब जगह में क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो मॉनसून क्या है? द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू शिफ्टिंग। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, जैसे आपका मॉनसून मीन्स विंड, मॉनसून मीन्स विंड which monsoon mean wind which experience seasonal reversal 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको मॉनसून बोला जाता है। और मॉनसून कहाँ कहाँ में होता है? आपका साउथ एशिया, उसके साथ साथ आपका मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके साथ साथ आपका म्यांमार, थाईलैंड एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां में क्या होता है आपका मॉनसून देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो मॉनसून है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉनसून को। ठीक है, तो मॉनसून किसको बोला जाता है, तो उसको डिटेल को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रेशर के बारे में आइडिया होना चाहिए और थोड़ा बहुत सीजन के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक चीजों को वो करते हैं, जैसे मान के चलिए ये सन है, सन, और उसके साथ साथ ये क्या है आपका अर्थ है। अर्थ का एक मिनट, अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है उसको मैं दर्शाऊंगा यहाँ पे। यस, तो ये एक अर्थ है, ये एक अर्थ है 4 फेजों में, ये एक अर्थ है। ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में। तो अर्थ क्या होता है 23 इन इट्स एक्सिस में क्या है, टिल्टेशन है, वो टिल्टेशन होता है। और यहाँ पे क्या है आपका बीच में 0 डिग्री, ये आपका कौन सा है 23 नॉर्थ, 23 हाफ नॉर्थ, और ये क्या है आपका 23 हाफ साउथ। ठीक है, ये बीच में है 0 डिग्री, ये इधर 23 हाफ नॉर्थ और 23 5 पॉइंट नॉर्थ, 23 5 साउथ। सेम यहाँ पे आपका 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। ठीक है, सेम यहाँ पे आपका 0 डिग्री, इधर आता है 23 5 नॉर्थ। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, रुको। इधर 23 हाफ नॉर्थ और ये साउथ वाला 23 हाफ। तो अर्थ का इसी टिल्टेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है इंडिया, ये याद रखो, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर अगर हम देखें तो सनलाइट इसी टिल्टेशन की वजह से सनलाइट डायरेक्टली इस एरिया में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया में, और इनडायरेक्टली इंडिया में।
तो उसकी वजह से इंडिया में क्या होता है, शॉर्ट डे होता है, लॉन्ग नाइट होता है। तो इंडिया इन द सेंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका विंटर होता है, ठीक है। सेम आपका अगर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च आता है, तो मार्च में क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली जाके इस एरिया में पड़ता है, एकदम इक्वेटोरियल एरिया में, यहाँ पे आईटीसीजेड होता है। तो जिस जगह में डायरेक्टली जाके सनलाइट पड़ रहा है तो उसको आईटीसीजेड बोला जाता है। ये आईटीसीजेड है। आईटीसीजेड कहाँ में है, 23 हाफ साउथ में। तो उसकी वजह से इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में समर होता है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है आपका, समर है। कब, दिसंबर में। मार्च में क्या होता है, डायरेक्टली जाके इक्वेटर में पड़ता है, तो उसकी वजह से इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है दोनों हेमिस्फीयर में। सेम जब आपका जून आता है, तो जून में क्या होता है आपका, यहां पे आके डायरेक्टली सनलाइट गिरता है, यहाँ पे, ठीक है। कहां पे, इस एरिया में, और इसको क्या बोला जाता है आपका आईटीसीजेड। तो आईटीसीजेड कहां पे आके डायरेक्ट गिर रहा है आपका, जून में। आईटीसीजेड जून में कहां में आके गिर रहा है, डायरेक्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। कहां पे, कैंसर में, इंडिया के ऊपर। और फिर आपका सितंबर में डायरेक्टली कहां में आके गिरता है आपका, बीच वाले एरिया में, इक्वेटोरियल रीजन में। तो ये पूरा सिनारियो होता है तब। तो ये मार्च से जून तक जाते जाते ये क्या करता है, आईटीसीजेड धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। कहां आपका, 23 नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ। तो उस टाइम क्या होता है, मान के चलिए ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। तो मॉनसून को समझाने के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका, ठीक है, ये है आपका रेड सी, और यह है पर्शियन गल्फ, और फिर इधर जाके यहाँ पे है इंडिया, और यहाँ पे फिर आने के बाद ये है मलाया पेनिनसुला, ठीक है। उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस यहाँ तक करने से हो जाएगा। इधर है आपका इंडोनेशियन, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, इंडिया है। तो इन द मंथ ऑफ, ये बीच में से इधर से इक्वेटर जाता है, इक्वेटर कहाँ, ये 0 डिग्री। तो मंथ ऑफ मार्च में सन कहाँ पे होता है, डायरेक्टली यहाँ पे होता है सन, ठीक है, डायरेक्टली इस रीजन में। तो आईटीसीजेड कहाँ में होता है, इस रीजन में होता है आईटीसीजेड, आपका इक्वेटर के आसपास। तो यहाँ पे आईटीसीजेड होता है कब, इन द मंथ ऑफ आईटीसीजेड, इन द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ, मार्च में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सन आपका इधर आता है एक बार, फिर ऊपर, फिर ऊपर। एक टाइम ऐसा आता है 23 हाफ नॉर्थ इसके ऊपर चला जाता है, तो सन डायरेक्टली इंडिया के ऊपर चला जाता है, इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर मतलब इंडिया का ग्रेट प्लेन के ऊपर। तो आईटीसीजेड इन द मंथ ऑफ जून, सन डायरेक्टली कहां में, ये वाला। तो इन द मंथ ऑफ जून सन डायरेक्टली ओवरहेड टुवर्ड्स द इंडिया। तो इंडिया में जब जाता है, किसी भी एरिया के ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ेगा, तो यहां में क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होने से हीट होता है, हीट होने से लो प्रेशर हो जाता है। तो इंडिया के ऊपर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। कौन सा प्रेशर हो जाता है इंडिया के ऊपर, दैट इज आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। ये ग्रेट प्लेन के ऊपर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जाता है, दैट इज आपका कैप्रिकॉर्न। तो ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्टली आके इस एरिया में डायरेक्टली सनलाइट नहीं गिर पाता, इनडायरेक्टली गिरता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, विंटर हो गया, और यहाँ पे वार्म, यहाँ पे समर, ठीक है। तो उसकी वजह से कोल्ड जहां पे, वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर। इज दैट क्लियर, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और इस एरिया में लो प्रेशर। तो हवा क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। क्यों, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो हवा ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि कोरिलियस फोर्स उसका डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर देगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ चेंज करता है। तो हवा जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ, तो हवा क्या करेगा आपका, यहां से इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोरिलियस फोर्स उसको डायरेक्शन को इधर चेंज कर देगा, डायरेक्शन को इधर चेंज कर देगा। फिर इक्वेटर में जाने के बाद फिर से उसका डायरेक्शन को आपका इधर की तरफ हो जाएगा। और ये विंड जो होगा, इसी को ही बोला जाता है आपका, ये विंड जो होता है इसको ही बोला जाता है आपका मानसून विंड। ये ऐसे, ठीक है, ये विंड को बोला जाता है दैट इज मानसून विंड। तो ये यहाँ पे एरिया में क्या होगा, समर होगा, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इवापोरेशन होगा। तो ये जो मानसून विंड है वो साथ में पानी लेके भी जाएगा, और यहाँ पे जाके क्या होगा, आपको जब टक्कर मारेगा माउंटेन में, इंडिया में क्या होगा, बारिश होगा। ये हिमालय है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगा। तो उसी को ही बोला जाता है आपका मानसून विंड। क्या बोला जाता है, मानसून विंड बोला जाता है। कब आता है ये, जून, इन द फर्स्ट जून ये आके हिट करता है केरला का एक पहाड़ है वहां पे केरला में, दैट इज मलाबर हिल, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले मिजोरम में हिट करता है, फिर आपका आसाम में, उसके बाद अरुणाचल में। तो ये मानसून विंड और उसी से हम मानसून का रेनफॉल होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है दैट इज आपका, अभी कौन सा मंथ है, ये अप्रैल तो खत्म हो गया, अभी मई मंथ है। लेकिन मई मंथ में भी आपको बारिश हो रहा है, ठीक है। बारिश, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रहा है, तो वो बारिश क्यों होता है, देखो अभी अगर हम मई की बात करें तो मई मंथ में क्या होता है, ये आपका अफ्रीका, ठीक है, अभी भी बारिश गरज रहा है, मैं जो क्लास ले रहा हूं, ठीक है। तो वो क्यों होता है वो मैं बताता हूं, क्योंकि अभी क्या है, आपका जो सनलाइट है डायरेक्टली यहां पे नहीं आया, यहां पे आ गया, इस रीजन के ऊपर, मान के चलिए इस रीजन के ऊपर आ गया या तो इस रीजन के ऊपर आ गया, जून में जाके, और 1 मंथ बाद, अभी क्या मई, जून में जाके ये पूरा डायरेक्टली इधर चला जाएगा। तो मई में मान के चलिए यहां पे है, ठीक है, कौन, सन, और फिर आगे की तरफ जाएगा। तो कैसे जाता है, यहां पे मैंने दिखाया था आपका, ये टिल्टेशन की वजह से, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ऐसे टिल्टेशन की वजह से। तो यहाँ पे जब आईटीसीजेड, अभी फिलहाल यहाँ पे आईटीसीजेड है, मतलब इंडिया के साउदर्न इंडिया से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से लैंड में हीटिंग होता है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है। और उस हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से कुछ लोकल विंड वहां पे डोमिनेट हो जाता है। कौन सा लोकल विंड, तो इस जगह में मान के चलिए अब हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, मतलब उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता कि इधर से हाई प्रेशर, मतलब इतना अच्छे से लो प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है कि एकदम यहां से हाई प्रेशर का हवा लो प्रेशर की तरफ जाए, लेकिन लोकल विंड डोमिनेट कर देता है। जैसे आपका उस लोकल विंड में एक होता है आपका, लोकल विंड का नाम मैं बता रहा हूं, जो ब्लो होता है, दैट इज आपका मैंगो शावर, ठीक है, मैंगो शावर, वो मैंगो के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ नेक्स्ट है मैंगो शावर के बाद दैट इज ब्लूजम शावर, ब्लूजम शावर, ये सब क्या है आपका, तो ये कहां में होता है, केरला एंड कर्नाटका। कहां में, ये केरला में, ये मैंगो के लिए अच्छा है, ये कर्नाटका क्योंकि वो साउथ इंडिया है। उसके साथ साथ इंडिया, आसाम में भी, वेस्ट बंगाल में आपका काल बैसाखी, ये अभी जो बारिश हो रहा है वो काल बैसाखी की वजह से हो रहा है। कहां पे, आपका वेस्ट बंगाल एंड आसाम। उसके साथ आसाम में भी होता है जिसको बोला जाता है बरदोईशिला। क्या बोला जाता है, बरदोईशिला, अभी बरदोईशिला का आवाज आ रहा है, ठीक है, कहां में, आसाम में। तो ये सब क्या है, मानसून आने से पहले ये सब लोकल विंड है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली इंडिया के ऊपर आने स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जब आएगा जून में तब मानसून स्टार्ट हो जाएगा। तो बरदोईशिला कहां में होता है, आसाम में, ठीक है। उसके साथ साथ आंधी एंड थंडर स्टॉर्म, आंधी, थंडर स्टॉर्म, ये कहां में, आपका ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, कहां में, ग्रेट प्लेन, यूपी बिहार का प्लेन में उसके साथ साथ लू, लू कहां में आपका, ये कुछ, मतलब मानसून आने से पहले यूपी बिहार में ये कुछ लोकल विंड डोमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखो, ये एग्जाम में आता है आपका, तो इसी को ही बोला जाता है मानसून। तो ये पूरा मानसून, और उस मानसून का नाम है दैट इज साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है और वेस्ट से आ रहा है, वेस्ट से, दिस वन वेस्ट, तो उसको साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। इस मानसून आपका जून, जुलाई, अगस्त, मिड सितंबर तक, ये 4 महीने क्या करेगा, पूरा इंडिया में रेनफॉल क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये जो मानसून होता है उसका 2 ब्रांच होता है आपका, 2 ब्रांच। ये इंडिया अगर देखा जाए, इंडिया में एक मिनट, ये इंडिया में 2 ब्रांच होता है उसका। तो इंडिया में अगर बात करें, मान के चलिए इंडिया का मैप है, आप अगर एपीएससी का टारगेट करें तो इस मैप को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जल्द से जल्द, मतलब इतना तो नहीं बोलूंगा कि 30-40 सेकंड में ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे है वेस्टर्न घाट माउंटेन, यहाँ पे है अरावली माउंटेन, यहाँ पे है बिंदिया, यहाँ पे है सतपुड़ा, यहाँ पे है ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये तो मेघालयन प्लेटू है आपका, यहाँ पे तो हिमालय है ही है, इधर तो हिमालय है, ठीक है।
तो जब ये मॉनसून विंड आता है तो ये यहाँ पे आकर सबसे पहले हिट करता है इन द मलाबार हिल्स, और यहाँ पे बारिश होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करता है, क्या करता है, बारिश करता है। और ये आपका इस राजस्थान में यहाँ पे क्यों उतना बारिश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अरावली माउंटेन की वजह से ये टक्कर नहीं खाता, सीधा पैरेलल चला जाता है। सेम आपका एक ब्रांच इधर की तरफ उठता है, इसको ये अरावियन ब्रांच बोलते हैं उसको मॉनसून का। और सेम आपका फिर और एक ब्रांच ऊपर की तरफ होता है, इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कौन सा ब्रांच बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये इधर की तरफ एंटर होता है, ठीक है, और ये इधर की तरफ एंटर होता है, और ये आपका इधर, और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये असम में जाके, असम मेघालय, इस जगह में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वर्ल्ड का मौसिनराम, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ पे जाता है। फिर ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दोनों ब्रांच अरबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाके पंजाब प्लेन में दोनों का क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे रेन शेडो, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट माउंटेन है, तो इस साइड जो होता है यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है इस साइड में, लेकिन इस साइड में ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। तो ये वन ऑफ द ड्राइस्ट रीजन, सबसे ड्राइस्ट रीजन तो ये है। उसके बाद महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन, वन ऑफ द ड्राइस्ट रीजन ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट, और इसी को बोला जाता है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इज दैट क्लियर, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये पूरा मानसून विंड है, और जिसकी वजह से पूरा इंडिया में क्या होता है, आपका कुछ रीजन को जोड़ के बारिश होता है, और ये पूरा साउथ वेस्ट मानसून है। लेकिन क्या होता है मिड सितंबर में, फिर से देखिए मिड सितंबर में, ये अफ्रीका, तो मिड सितंबर में क्या होता है, तो मिड सितंबर में आपका आईटीसीजेड फिर से क्या हो जाता है, यहां पे देखो, तो चलिए, तो मिड सितंबर में फिर से क्या होता है, धीरे धीरे आपका ये आईटीसीजेड सितंबर से आईटी सनलाइट यहां से मतलब आपका तो सनलाइट क्या करता है, धीरे धीरे पहले तो यहां में था आपका साउथ वेस्ट मानसून के टाइम सन, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट किया था वो लो प्रेशर बन नहीं पाता है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट में आपका यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ये विंड क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है, और रिवर्स करके फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है आपका दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है आपका, ये इधर लो प्रेशर नहीं इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से सारा विंड क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और उस रिवर्स के टाइम बस इस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया में रेनफॉल होता है, बाकी किसी जगह में रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पे हमने उसको डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। तो मानसून क्या होता है, सीजनल रिवर्सल। और इस जगह में देखो, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है तो इस जगह में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ में जाकर रेनफॉल होता है। जब साउथ वेस्ट मानसून होता है मतलब रिवर्सल होता है, तो दोनों टाइम यहाँ पे बारिश होता है, तो उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है आपका, दोनों टाइम साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों टाइम बारिश होता है, ट्रॉपिकल मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका महसूस करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर सीजनल विंड शिफ्ट, फिर रेनफॉल ड्यूरेशन, ये सब बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे जाके हमारा क्या होता है, मानसून खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर मोर पीडीएफ एंड अपडेट्स। ये हमारा क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।